भारत माता की जय। लोगों ने जिनको हालावाल पे छोड़ दिया है, हमें ऐसे ही छोड़ दिया गया था कि अब आप कैसे जद्दा पहुंचोगे, कहां से पहुंचोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और हम 8 घंटा ड्राइव करके आए हैं। हम लोगों का फैमिली यहाँ पे इतनी स्ट्रेस हो रही थी। हम तो चलो ठीक है, हम शांत थे, हम मतलब बोले हम खुदा के घर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ वालों को बहुत पैनिक था, बहुत एंजाइटी थी, और इंडिगो ने हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया, और एयर इंडिया वालों का भी यही हाल था। All over, how was your experience getting stuck in Medina? I think for me it was not very scary because I was with my closest friends and my family. But अगर हम वहाँ अकेले होते तो बहुत डर लगा होता। एंड जब ऑफ कोर्स हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई और कल जब ड्रोन अटैक हुआ रियाद की एम्बेसी पे, तब हम बहुत घबरा गए थे, क्योंकि एक यूएस एम्बेसी का स्ट्राइक होना बहुत टेरिफाइंग है, बहुत स्कैरी है। Did the Indian embassy and other airport authorities support you in the road? We had complete support from the Indian Ministry of External Affairs, and we knew that if we reached out to the embassies, we would get support. I was constantly in contact with somebody who was connecting us to the things that the Maharashtra government was doing for us. So we were not at any point left feeling that the Indian government was going to leave us alone. Did you face any challenges to communicating with your family or friends? No, not at all. WhatsApp was working, IMO was working, we were able to connect with everybody. Fake news का बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों को लग रहा था पता नहीं कहाँ नहीं अटैक हो गए हैं, पर ये हमसे ज्यादा डरे हुए थे। अंडरस्टैंड। मेरा नाम अजानिया पटेल है। निदा फातिमा। ओके, क्या माहौल था? फैमिली कितने लोग आप लोग गए थे और कितने दिनों से वहाँ पे आप लोग? हम लोग का तो काफी शॉर्ट ट्रिप था। हम लोग 7 लोग गए थे जस्ट फॉर 5 days, 4 days इन मक्का एंड 1 day इन मदीना। और हमारी फ्लाइट मदीना से थी, बट बिकॉज हमारी फ्लाइट मदीना से कैंसिल हुई थी तो थोड़ा स्ट्रेस था कि वापस कैसे आएंगे। तो we were able to book flights from Jeddah. Then again, as she said, we had to travel all the way to Jeddah, but again, there were no facilities provided to us from Medina to Jeddah, and we had to take our own private cars to Jeddah. Okay, are you revealed to back in India? How did you feel now? I mean, yes, obviously, बाकी families इधर थी तो हमें we were quite relieved. हम उतरते साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, सफर अच्छे से हो गया। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर वी रीच जेद्दा, इट वाज ऑल फाइन, इमिग्रेशन एवरीथिंग, it was all clear. Flight was also on time, everything, so that was quite a relief. Were you worried about your safety during the travel from Medina to India? Medina to India, not really, because we knew there was nothing as per going on in Medina, Makkah. Those areas were safe. It's just Riyadh वगैरह, वहाँ उतना stress का माहौल था, but other than that, everything was quite handled by the government as well. Okay. Especially to the travelers coming for the pilgrimage, Umrah के लिए सबको काफी facilities थी क्या, तो we were safe, we were quite content. From where your flight coming? Jeddah. हाँ, Jeddah to Mumbai. Yes. मीना शेख। मुझे ऐसा मदीना में तो हम कुछ ऐसा फंसे नहीं जैसा लगा। बस जब हम मदीना ट्रैवल कर रहे थे, नहीं हाँ, जब हम मदीना ट्रैवल कर रहे थे तभी हमें इंडिगो का मैसेज आया कि फ्लाइट कैंसिल। तो ये हमें थोड़ा सा 24 आवर्स पहले इंडिगो ने हमको इन्फॉर्म किया कि फ्लाइट कैंसिल। इसके बाद उसने कुछ वो नहीं दिया है कि क्या आप नेक्स्ट हमारा क्या है, क्योंकि हमने तुम्हारे से टिकट बुक किए तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुमको बताना चाहिए कि पैसेंजर को नेक्स्ट तुम्हारा क्या है। अच्छा, वो हमने क्या करी, हमने फटाफट चेक किए, जिद्दा एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन चालू थे, हमने वहां पर नेक्स्ट टिकट बुक की। ये हमको बहुत वो तुरंत अवेलेबल हो गया। हाँ, जब पोर्टल पे हमने अवेलेबल हो गया, और हमें ये पता था कि इंडियन, और मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोले कि आप एटलीस्ट जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाओ, वहां पर अपनी इंडियन एम्बेसी है, यू कैन कॉन्टेक्ट, क्योंकि इंडियन एम्बेसी से बार बार मैसेजेस आ रहे थे हमको कि वो हेल्प करेंगे, और मुंबई गवर्नमेंट से। तो वो मेरे फ्रेंड्स जो है नॉन मुस्लिम्स में बता रही हूँ, वो लोग ने बहुत है हमको इतना तो मैसेज करके हमको बोले कि तुम टेंशन मत लो, जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचो, वहां अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगेन कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होंगी तो हम एम्बेसी से बात करेंगे। तो ये मुझे इतना ये था कि हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एम्बेसी से हमको हेल्प मिलेगी। बट हाँ जी, बोलिए। लेकिन गल्फ कंट्री में जिस तरह का माहौल है, वॉर की सिचुएशन थी वहाँ पे, उस टाइम पे मन में सबसे पहला ख्याल क्या हो गया? घर वालों का कॉल आ रहा था कि बैक टू इंडिया।
बैक टू इंडिया आवर कंट्री। इंडिया जा रहा है। या बस यही हमारा ध्यान, यही इंडिया पहुंचना बस। है। क्योंकि बहुत जन ने हमको बोले कि वहाँ स्टे करो, बट हमको ऐसा था कि जहाँ हमको अपनी फ्लाइट टिकट मिलेंगी हम सबसे पहले बैक टू इंडिया, क्योंकि हम हमारी कंट्री में सेफ है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स में बार बार यही बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप किसी तरह जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचो, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, यू कैन कॉन्टेक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम। इसलिए हमने कोशिश करके मदीना से ट्रैवल करके बाय रोड 6 to 7 आवर्स का ट्रैवल करके हमने जिद्दा एयरपोर्ट आए, क्योंकि हमको ये था कि एक बार हम इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे, श्योर हमें इंडियन एम्बेसी हेल्प किए। भारत माता की जय। भारत माता की जय।